गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में मैं चार पार्ट में बताया था, डिवाइडेड है। कौन कौन सा? भाबर, तराई, भांगर एंड खदड़, ठीक है। ये चारों को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। डेल्टा प्लेन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला किसको बोलते हैं पहले तो ये बताइए। पेनिनसुला वो होता है अगर किसी भी लैंड मास के चारों तरफ, सॉरी तीन तरफ, अगर आपका वाटर है, वाटर बॉडी है, तो उस लैंड मास को हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। ये छोटे से लेके बड़ा लैंड मास भी हो सकता है। तो इंडिया का देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है? ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है। तो ये जो पार्ट है तीनों तरफ से आपका कवर है ना, बाउंड तीनों तरफ से पानी से लगा हुआ है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। मतलब सबसे बड़ा पार्ट कौन सा इंडिया का? ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। हिमालय से और आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है उससे भी बड़ा कौन है? ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया का एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो शेप कैसा है? शेप आप देखोगे, ये जो शेप है इसका शेप देखोगे ना, तो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप दिखेगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल टाइप दिख रहा है ना, तो द शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट है इंडिया का ये पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर इंडिया कहां से कहां तक एक्सटेंड है? नॉर्थ में देखो, यहाँ विंध्य है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो यहाँ इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है। और वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ? ये है इसका वेस्टर्न घाट है ना। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो आपका जो ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। तो नॉर्दर्न में क्या है आपका? विंध्य है, सतपुड़ा है। वेस्ट में क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट, सॉरी, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, सॉरी गलत बोल दिया, अरेबियन सी, अरेबियन सी है। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और आपका साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। तो ये आपका हो गया टोटल बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। और ये पेनिनसुलर इंडिया जो है ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? चार पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या है? पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, तीसरा है वेस्टर्न घाट, चौथा है ईस्टर्न घाट, ठीक है। चार मेन डिवीजन है इसका। कौन कौन सा? ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, राइट। आप ये हो गया आपका ईस्टर्न, हो गया वेस्टर्न, हो गया डेक्कन प्लेटू, ये डेक्कन है, ये आपका डेक्कन प्लेटू आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड। ये चार पार्ट में आपका पेनिनसुला इंडिया मेनली डिवाइडेड है। क्लियर हो गया? तो पेनिनसुला इंडिया क्या है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इसका एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और क्या है इसमें? ये, और ये इसका शेप क्या है? इन्वर्टेड ट्राइंगल है। दिस शेप इज इन्वर्टेड ट्राइंगल। नॉर्थ में क्या है? इसका बाउंड्री कौन सा है? विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन। ये चार मेन पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटू, तीसरा है वेस्टर्न घाट, चौथा है ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये मोटा मोटी हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया। तो पहला जो पार्ट है क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। जो सेंट्रल हाईलैंड जो इस पार्ट में आता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? पहला है अरावली आएगा, दूसरा होता है मालवा प्लेटू, तीसरा विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये बात, ये सेंट्रल पार्ट में आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे। मेनली आपका आएगा ये मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड में पहला हम लोग पढ़ते हैं अरावली। अरावली क्या है? अरावली एक माउंटेन रेंज है। ये कहां से कहां चालू होता है? ये नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे अरावली है, ठीक है। क्या है? अरावली है। और इसका लेंथ कितना है अरावली का? लगभग 800 किलोमीटर इसका
लेंथ है। ये कहां से चालू होता है? ये चालू होता है आपका राजस्थान से लेके आपका खत्म होता है दिल्ली में। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेट के थ्रू जाता है ये? इट ट्रेवल्स थ्रू राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, ये 3 स्टेट होते हुए जाता है और खत्म कहां होता है? दिल्ली में होता है। ठीक है, और ये इसका जो इसको क्या बोलते हैं, और एक इसका नाम है, इसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ पिक, है ना। इसको क्या बोला जाता है? लाइन्स ऑफ पिक। ठीक है, और ये एंड कहां होता है? दिल्ली में। दिल्ली रेंज जो है उसका आखिरी पार्ट है आपका अरावली रेंज का। ठीक है, अरावली का लास्ट पार्ट कौन सा है? दिल्ली रेंज। कौन सा? DELHI, दिल्ली रिज, RIDG, दिल्ली रिज जो है ये उसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, और ये शुरू कहां होता है? राजस्थान से चालू होता है। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट पीक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, क्या है? गुरु शिखर, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ये कहां पर है? माउंट आबू में है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है माउंट आबू कहां पर है, तो माउंट आबू अरावली में है। और अरावली में कौन सा, माउंट आबू में और कौन सा पीक है? गुरु शिखर, जो अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो अरावली क्या है? इट इज लेंथ इज टोटल कितना लेंथ है? 800 किलोमीटर्स। फ्रॉम नॉर्थ, ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। स्टार्ट करता है कहां से? राजस्थान से, खत्म होता है दिल्ली में। दिल्ली रीच जो है उसका आखिरी पार्ट है। कौन सा? अरावली का। ठीक है, इसको लाइन्स ऑफ पिक्स भी बोला जाता है। और इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर। ये कहां पर है? माउंट आबू में है। ठीक है, ये हो गया आपका अरावली। दूसरा क्या है? मालवा प्लेटू, है ना। मालवा प्लेटू क्या है? प्लेटू आपको पता है, एलिवेटेड पर्सन, एलिवेटेड पार्ट विथ ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड एज प्लेटू। तो ये जो मालवा प्लेटू है, इसका जो एवरेज हाइट है 250 से लेके 500 मीटर का एवरेज हाइट है ये मालवा प्लेटू का। ठीक है, ये कहां कहां पे फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश पूरा नहीं है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत है, और बाकी राजस्थान और गुजरात में ये फैला हुआ है मालवा प्लेटू। ठीक है, और इसकी जो प्लेटू है, इस प्लेटू को ना कुछ कुछ नदियां ड्रेन करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा नदियां इसको ड्रेन करती हैं। एक है सेंट्रल एरिया को ड्रेन करता है रिवर चंबल। जो चंबल जो नदी है वो मालवा प्लेटू का सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करता है। ठीक है, मालवा प्लेटू का सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करता है। और वेस्टर्न पार्ट का मालवा प्लेटू कौन ड्रेन करता है? माही, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ईस्टर्न पार्ट को कौन करता है? बेटवा एंड केन। ठीक है, कौन कौन सा नदी हुआ है? सेंट्रल को चंबल, वेस्टर्न को माही, ईस्टर्न को आपका बेटवा एंड केन। ठीक है, बेटवा एंड केन। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा प्लेटू। तो ये हो गया आपका कितना डिवीजन हो गया आपका, मैं बताया, अरावली हो गया, मालवा हो गया, और बचा विंध्य, सतपुड़ा, छोटानागपुर। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विंध्य, सतपुड़ा एंड छोटानागपुर प्लेटू। तो यहाँ टोटल क्या क्या पढ़े हम लोग? पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बताया, दूसरा अरावली के बारे में बताया, और तीसरा हमें बताया मालवा प्लेटू के बारे में। ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुला है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिवीजन है, फिजियोग्राफी डिवीजन है। इसका एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसका शेप है इन्वर्टेड ट्रायंगल फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये कितने तरफ से खड़ा हुआ है? कौन कौन से बाउंड्री है इसका? नॉर्थ में आपका विंध्य सतपुड़ा है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ये 4 मेन डिवीजन है इसका। सेंट्रल हाईलैंड, उसके बाद डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सा आता है? आपका अरावली आएगा जो माउंटेन रेंज है वो, मालवा प्लेटू आएगा, विंध्य रेंज आएगा, सतपुड़ा रेंज आएगा, एंड छोटानागपुर प्लेटू आएगा। तो अरावली क्या है? अरावली का जो लेंथ है ये 800 किलोमीटर है। ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ट्रेवल करता है। राजस्थान से शुरू होता है, दिल्ली में खत्म होता है। और कौन कौन सा स्टेट होते जाता है? राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा, है ना। इसको लाइन्स ऑफ पिक्स भी बोलते हैं। और इसका जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, इसका हाईएस्ट पीक है। कहां पर है ये? माउंट आबू में है। ठीक है, मालवा प्लेटू क्या है? मालवा प्लेटू का एवरेज हाइट कितना है? 250 टू 500 मीटर है। ये कहां से जाता है पार्ट कवर करता है? राजस्थान में कुछ हिस्सा, गुजरात और मध्य प्रदेश का, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा कवर करता है। और ये सेंट्रल पार्ट को चंबल ड्रेन करता है, वेस्टर्न पार्ट को आपका माही करता है, एंड ईस्टर्न पार्ट को बेतवा एंड केन ड्रेन करता है। ठीक है, ये हो गया इतना पेनिनसुलर इंडिया का। आपका हम लोग कहां तक पढ़े? सेंट्रल हाईलैंड का, अरावली एंड मालवा प्लेटू तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विंध्य, सतपुड़ा एंड छोटानागपुर प्लेटू। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करिए।
और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।